16 साल बांजा अरशद काली घोड़ी की सवारी करने का बहुत शौकीन था। मेरी घोड़ी भी काली थी। रोज कहता, खाला आपकी घोड़ी पर कब सवारी करूंगा। मैं बच्चा समझकर चुप करवा देती और शर्म के मारे उसे कुछ ना कहती। मगर एक रात इमरजेंसी बन गई। बांजे को बोला तो कहने लगा, खाला पहले तो काली घोड़ी। उस रात मेरे होश उड़ गए। जिसे बच्चा समझ बैठी थी वो तो कमाल का घुड़सवार निकला। मैं बांजे के मुंह से ऐसी बात सुनकर हैरान रह गई। वो बामुश्किल 16 साल का लड़का मुझसे ऐसी फरमाइश करेगा, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मेरा बांजा मुझे सवालिया नजरों से देखता जा रहा था। उसे मुझसे जवाब चाहिए था और मुझे तो उसकी बात ही परेशान कर गई थी। मैं क्या जवाब देती। मैंने उसे नजरअंदाज करके बात बदल दी और शुक्र किया कि घर में किसी और ने उसकी बात नहीं सुनी, वरना उसकी खैर ना होती। लेकिन वो डीठ बना रहा और कुछ दिन बाद फिर से मेरे सामने वही फरमाइश करने लगा, खाला मुझे काली घोड़ी की सवारी का हमेशा से शौक है। आप मुझे अपनी घोड़ी पर बैठने का एक मौका तो दें, मैं आपको खुश कर दूंगा। वो तो बाकायदा मिनटों पर उतर आया था। उसकी बात पर मुझे शदीद झटका लगा। वो कहने लगा मुझे पूरी तरह खुश कर देगा। मुझे उसकी बातें बड़ी अजीब लगी थी। मैंने उसे फिर भी लिहाज से बात की, क्या मतलब है, तुम कब से ये सब कर रहे हो। मैंने कुछ घबरा कर सवाल किया। अभी उसकी उम्र ही क्या थी कि वो ऐसे शौक पालने लगा था। मैं जानती थी कि अगर घर वालों में से किसी को भनक भी पड़ जाती तो कयामत ही बर्पा हो जाती। कोई भी उसके शौक से वाकिफ नहीं था, क्योंकि सब अभी तक उसे बच्चा समझते थे और लाड प्यार से रखते थे। अभी उसे पढ़ाई की तरफ ही तवज्जो देनी चाहिए थी और वो था कि न जाने किस किस्म के आवारा लड़कों में बैठने लगा था जो वो ऐसी फरमाइश कर गया था। बस 2 साल हुए हैं कि मुझ में ये शौक पैदा हुआ है और मैंने अपना ये शौक सबसे छुपकर खूब पूरा किया है। मगर जैसी आपकी घोड़ी है ना, वो कभी नहीं मिली। आप मुझे बस एक बार इजाजत दे दें, वादा करता हूँ घर में किसी को नहीं पता चलेगा। वो राजदारी रखते हुए शरारत से आंख मारकर बोला। मैं शर्मिंदा सी हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। तुम जानते हो अगर कभी घर में किसी को तुम्हारे इस शौक के बारे में पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं है। मैंने उसे बड़े प्यार और मोहब्बत से समझाना चाहा। उसके खालू बहुत सख्त मिजाज आदमी थे। अगर उन्हें अंदाजा हो जाता कि उनका रजाई बेटा पढ़ाई छोड़कर इन कामों में लगा हुआ है तो वो उस पर हाथ उठाने से भी गुरेज ना करते। मेरी फिक्र पर वो लापरवाही से कंधे उचका गया। कहने लगा, बाप मुझे जबरदस्ती पर उकसा रही हैं। खाला मेरा वादा है आपसे, आपकी काली घोड़ी पर मैं एक दफा लाजमी बैठूंगा और वो सब करके दिखाऊंगा कि आप भी हैरान रह जाएंगी। आप मुझे बचा ना समझे। मुझे लगा था कि आप मेरा साथ देंगी, किसी को पता नहीं चलेगा, बस एक बार की बात है। लेकिन आपने तो मेरी बात का मान तक नहीं रखा। उसने मुझसे दरख्वास्त की तो उसकी जिद पर मैं मजीद परेशानी में मुब्तला हो गई। ये शौक फिर एक बार पर खत्म नहीं होगा। एक बार तुमने ये शौक पूरा किया तो फिर तुम रोज यही ख्वाहिश करोगे और तुम्हारा शौक भी बढ़ता रहेगा। तुम्हारे खालू को पता चला कि मैंने भी तुम्हारा पूरा पूरा साथ दिया है तो मेरा भी गला दबा देगा और तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। मैंने उसे समझाने की कोशिश की जो कि नाकाम रही। खाला मैं आपको बार बार तंग नहीं करूंगा। मैं वादा करता हूँ खालू को पता नहीं चलने दूंगा। रात के वक्त हमारे बंगले में कोई नहीं होता, हम वहाँ चले जाएंगे, बस कुछ मिनट की बात है। वो अपनी जिद पर कायम था मगर मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर सकती थी। मुझे खौफ था कि किसी को लाजमी पता चल जाएगा और ये बात छुपी नहीं रह सकती थी। अच्छा देखते हैं, मैंने उसे जान छुड़वाते हुए कहा और घर के कामों में मसरूफ हो गई। मुझे लगा था वो छोटा बच्चा है, जल्द ये बात भूल जाएगा, मगर उसने सिर्फ 2-3 हफ्ते इंतजार किया और फिर से मेरे सर पर सवार हो गया। मैं अब मुश्किल में पड़ गई थी। मेरे लिए उसे टालना मुश्किल हो रहा था। ये उन्हीं दिनों की बात है कि एक रोज मुझे शाम के वक्त अपनी बहन के शदीद बीमार हो जाने की इतला मिली। मेरे बहनोई ने कॉल करके बताया कि बहन की तबीयत बहुत बिगड़ गई है और वो मुझसे मिलना चाहती है। मैं बहनोई की बात सुनकर खौफजदा हो गई थी। मेरे शौहर उस रोज घर पर नहीं थे और मुझे अपनी बहन से मिले बगैर चैन नहीं आना था। ऐसे इमरजेंसी के मौके पर मुझे अपने भांजे अरशद का ख्याल आया। मैंने अपने शौहर से कॉल करके इजाजत ली तो उन्होंने भी इजाजत दे दी कि मैं अपने भांजे के साथ जाकर अपनी माँ से मिलाऊं। मेरा भांजा हमारे घर में ही रहता था। वो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था और हमारे घर से यूनिवर्सिटी नजदीक पड़ती थी। मैंने अपने भांजे से जाकर दरख्वास्त की कि वो मुझे मेरी बहन से मिलवाने ले चले, वो बहुत बीमार है। मेरे भांजे ने मेरी मजबूरी सुनी तो उसकी आंखें चमक उठी। उसने बदले में फौरन अपनी शर्त रख दी, ठीक है खाला मैं आपको ले जाऊंगा, मगर पहले काली घोड़ी की सवारी, फिर कोई और काम। उसने मौके का फायदा उठाते हुए कहा। पहले तो मुझे उसकी शर्त सुनकर शदीद नागवारी का एहसास हुआ, मगर फिर बच्चा समझकर खामोश रही और कुछ सोचकर उसकी शर्त मान लेने पर मजबूर हो गई। अगर कोई और मौका होता तो मैं अकेली चली जाती, मगर शाम के वक्त मैं अकेली नहीं जा सकती थी। अगर अब अकेली चली भी जाती तो मेरे शौहर बाद में गुस्सा करते और मेरा अभी ना जाना भी मुमकिन नहीं था। मैंने फौरन हामी भर ली। वो मुझे लेकर घर से निकला और अपने घर से कुछ फासले पर बने छोटे से बंगले पर ले गया। उसे पहले अपना शौक पूरा करना था और फिर मुझे मेरी बहन के घर लेकर जाना था। मैं डरी हुई थी कि यूं शाम डले किसी ने हमें यहाँ देख लिया तो मसला खड़ा हो जाएगा। मेरा भांजा अरशद आज बहुत पुरजोश था। उस रात अपने भांजे की तेज रफ्तारी देखकर मेरे तो होश उड़ गए। जिसे मैं बच्चा समझती रही
उसने मेरी आंखें खोल दी थी। मेरी जब शादी हुई तो मेरा वो भांजा अपने घर रहता था, लेकिन तब वो 10वीं में पढ़ता था। अब तो वो यूनिवर्सिटी में था। वो बहन का बहुत प्यारा बेटा था। उसके लिए हर वक्त खास एहतियात और परवाह की जाती थी। मेरे शौहर और उनके बड़े भाई मेरे छोटे भांजे को हर काम से दूर रखते और सिर्फ अंग्रेजी तालीम पढ़ा रहे थे ताकि वो बड़े वाला डॉक्टर बन सके। मुझे तो वो सिर्फ एक डरपोक शर्मीला सा बच्चा लगता था। शुरू में तो वो मेरे सामने आने से भी झिझक जाता था। उसकी शर्म को देखते हुए मुझे हंसी आती थी और वो मुझे मजीद भोला भाला लगने लगता था। मगर जब उसकी मुझसे झिझक उतरी और कुछ दोस्ती हुई, उसकी बातें मुझे हैरान कर गईं। उसके सब शौक और काम बड़ों वाले थे। पढ़ाई से ज्यादा उसकी तवज्जो दूसरे कामों में थी। इतनी सी उम्र से ही वो खानदान की लड़कियों के सामने हर वक्त शेखियां बिगाड़ता रहता था। वो प्यारा भी था, इसलिए सबसे तवज्जो पाकर नखरे में रहता। क्योंकि हमारा देसी माहौल था तो मेरी नजर में उसकी उम्र इन बातों के लिए बहुत छोटी थी। इस उम्र में ही उसका लड़कियों के सामने बन संवर कर रहना और लड़कियों का उसे पसंदीदगी की निगाह से देखना मुझे बहुत अजीब लगता था। फिर मुझे किस्से सुनाता कि देख लें, आपके भांजे को अभी से लड़कियां लाइन करवाती हैं। वो अपने कॉलर खड़े करके इतराते हुए कहता था। मेरी शादी बड़ी बहन के बाद हुई थी। जब मेरी शादी हुई तो घर में बस शौहर और एक भाभी ही थी, लेकिन बाद में वो कहीं और शिफ्ट हो गए थे। अभी चंद माह ही हुए थे कि मेरा भांजा हमारे घर रहने के लिए आ गया था। मेरा मियाँ काफी सख्त मिजाज था। जब तक मेरा मियाँ घर पर होता, मेरे साथ साथ मेरे भांजे का भी सांस रुका रहता। जैसे ही वो ड्यूटी पर जाता, भांजा अरशद मेरे सर पर सवार हो जाता। एक रोज उसने मुझसे निहायत अजीब फरमाइश कर दी। वो बोला कि वो काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज्यादा शौकीन है। मैं पहले तो उसकी बात नहीं समझ पाई और सिर्फ सर हिला दिया, मगर उसके अगले जुमले पर मैं बुरी तरह ठिठक गई थी। वो मेरे सर हिलाने पर बोला कि खाला, आपकी घोड़ी भी तो काली है, कभी मुझे उसकी सवारी का मौका दें। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और ऐसे जाहिर किया जैसे सुना ही ना हो। मुझे उस रोज समझ आई कि वो अक्सर ही काली घोड़ी की बातें करता था और मुझे देखता था। मेरी घोड़ी भी काली थी, इसलिए वो मुझे उम्मीद से देखता रहता था कि शायद मैं उसे इजाजत दे दूं। मैं तब तो उसकी बात नजरअंदाज कर गई और बात बदल दी। मैं नहीं चाहती थी उसका शौक घर के किसी और फर्द के कानों में पड़े। मुझे खौफ था सब ये ना समझ बैठे कि काली घोड़ी की तरफ उसकी तवज्जो मैंने दिलाई है। मुझे यकीन था अगर मेरे सख्त मिजाज मियाँ को इस बारे में मुझ पर शक होता तो वो मुझे मार डालते कि मैं उनके छोटे भांजे को बिगाड़ रही हूँ। मुझे लगा मेरा भांजा मेरा जवाब ना पाकर खामोश हो जाएगा और दोबारा मुझसे ऐसी बात नहीं करेगा। मगर वो काली घोड़ी की सवारी का बहुत ज्यादा शौकीन निकला था। जब मौका मिलता मुझसे मिन्नतें करने लगता। मैं उसे कुछ समझाकर मुस्कुराकर टाल देती। कुछ दिन मजीद गुजरे तो वो जिद पर उतर आया। दिन रात मेरे गिर्द चक्कर लगाता और मेरी काली घोड़ी की सवारी के लिए इजाजत तलब करता। मैं उसे टाल टाल कर और बहाने बना बना कर थक गई थी, क्योंकि मेरी तो काली घोड़ी बहुत नखरीली और बदतमीज थी। अपने ऊपर बैठने वाले शख्स को पल में नीचे गिरा देती थी। मुझे यही डर लगा रहता था कि अगर भांजे को चोट आ गई तो मेरी शामत पक्की है, मगर वो तो टलने का नाम ही नहीं ले रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं अपने मियाँ को इसका बताऊं ताकि वो खुद अपने रजाई भांजे को संभाल लेंगे, मगर फिर मैं झिझक सी गई। अगर मेरा भांजा मुकर जाता तो पूरा घर मुझे बुरा भला कहता। मैं इसी वजह से किसी को बता भी नहीं सकती थी। मैं कुछ दिन भांजे के सामने जाना छोड़ गई। उसका शौक वक्त के साथ बढ़ता ही चला जा रहा था। उसकी जिद बढ़ती देखकर मैं घबराने लगी थी। फिर एक रोज मेरी बहन की तबीयत अचानक बिगड़ने पर मुझे उस भांजे की जरूरत पड़ी, तो उसने मौके का फायदा उठाकर मुझसे अपनी जिद मनवा ली। मुझे लगा था वो बच्चा है, सवारी नहीं कर पाएगा और जल्दी थक जाएगा, मगर मेरा ख्याल उसने बंगले में जाकर गलत साबित कर दिया था। वो बज़ाहिर बच्चा नहायत तेज निकला था। अपना शौक पूरा करके जब वो लौटा तो पसीने से शराबूर था। उसका चेहरा जोश की सुर्खी में डूबा हुआ था। शुक्रिया खाला, मुझे बहुत मजा आया, वो तशक्कुर से मुझे देकर बोला और मैं हैरान थी कि उसे जवाब भी नहीं दे सकी। वो आगे बढ़ा तो मैं भी खामोशी से उसके पीछे चल पड़ी। वो रास्ते में भी मुझसे मेरी उसी घोड़ी की बातें कर रहा था और फिर बोला कि आपने ठीक कहा था खाला कलसूम। आज मुझे इतना अच्छा लगा कि अब दिल चाह रहा है कि रोजाना अपना शौक पूरा करूं। आप खालू को मत बताना, मैं अक्सर अपना शौक पूरा करता रहूंगा। आप मेरा साथ देंगी ना? वो अचानक बोलते हुए मुझसे वादा लेने लगा। मैंने सर हिला दिया। अब मैं मुतमईन थी, उसे देख चुकी थी कि जितना वो माहिर था कोई नुकसान नहीं कर सकता था। जब तक मेरे मायके पहुंचे बहुत रात हो चुकी थी। मैं अपने भांजे को उसके आराम के लिए कमरा दिखाकर खुद अपनी बहन के पास बैठ गई। मेरा भांजा तो इतना थका हुआ था कि बिस्तर पर गिरते ही सो गया। वो रात के खाने के लिए भी नहीं उठा था। बहन ने समझा शायद वो पढ़ाई वगैरह करता रहा होगा, इसलिए थक गया है। लेकिन मुझे तो इस बंगले में जाने के बाद का मंजर याद आ गया, जिसकी वजह से मेरा वजूद पूरा थक गया था। हमारे फार्म हाउस में घोड़ों के स्तबल में मौजूद नस्ली और ऊंचे घोड़ों में मेरी स्याह काली घोड़ी खड़ी हुई थी। ये घोड़ी मुझे शादी के तोहफे में मेरे बाबा ने दी थी और जब से मैं ब्याह कर आई थी मेरे भांजे की नजर मेरी इस काली घोड़ी पर टिक सी गई थी। वो इस स्तबल के करीब पहुंचकर पुरजोश था मेरी काली घोड़ी पर हाथ फेर रहा था। फिर उसे खोलते हुए स्तबल से निकालकर मैदान में ले गया और उसकी नकेल डालने लगा। मेरी घोड़ी की उठान बहुत अच्छी थी। मेरी नजर में उस जैसा नौमर लड़का घोड़ों की सवारी कर ही नहीं सकता था। मैं यही सोचकर उसे इजाजत नहीं देती थी और टाल मटोल से काम लेती थी। आज भी मैंने ये सोचकर इजाजत दे दी कि वो अव्वल तो सवारी कर ही नहीं पाएगा
और अगर कर भी ली तो ज्यादा देर टिक नहीं सकेगा, क्योंकि मेरी घोड़ी बहुत अथरी और नखरीली थी। वो कम ही किसी को अपनी सवारी करने देती थी। मगर मेरे बांजे ने नहायत महारत से उस पर सवार होकर उसे संभाल लिया था और किसी माहिर घुड़सवार की तरह वो उसकी सवारी किए उस मैदान में गोल गोल चक्कर काटता घोड़ी को भगाकर धूल उड़ा रहा था। मैं हैरत ज़दा सी उसे देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो इतना छोटा बच्चा इतना अच्छा घुड़सवार था। वैसे तो ये हमारा खानदानी शौक था और मेरे सब बहन भाई घुड़सवारी में माहिर थे। यकीनन अब भी ये शौक उसके खून में था, लेकिन मुझे ये खौफ भी था कि ऊपर से कोई पहुंच जाता तो मेरी खैर ना होती, क्योंकि रात के वक्त मैं उनके रजाई बांजे को यहाँ लाकर घुड़सवारी करवा रही थी और इस बात पर मेरी अच्छी खासी क्लास लग सकती थी। कितनी देर घुड़सवारी करने के बाद मेरा बांजा वापस लौटा तो पसीने से तर था। उसे ठीक ठाक देखकर मुझे हैरत के साथ साथ इत्मीनान भी हुआ। वो घोड़ी से उतरकर उसे स्तबल में बांधता पानी पिलाने लगा। मैं हैरान खड़ी उसे देखती चली गई थी। मेरी बहन की तबीयत पहले से काफी संभल गई थी। अगले ही रोज हम घर वापस चले गए, मगर अब भी मेरा बांजा अक्सर मुझे बताकर रात को बंगले चला जाता है और छुपकर काली घोड़ी की सवारी का शौक पूरा करता है। मेरी घोड़ी भी अब उसे पहचानने लगी थी। मैंने अपने बांजे के इस शौक का राज रख लिया। जब वो जवान होता तो वैसे भी उसे इजाजत मिल ही जाती। कभी कभी हम बच्चा समझकर बच्चों की ख्वाहिशात को दबाने की कोशिश करते हैं, हालांकि अगर हम उन्हें एक दफा इजाजत दे दें तो वो बड़ों से भी ज्यादा होशियार और चालाक निकलते हैं, क्योंकि इस उम्र में सवारी करना हर बंदे का शौक होता है। जब उन्हें मौका मिल जाता है तो रेस खत्म होने तक घोड़े की सवारी जारी रखते हैं।